हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट अपडेट आपको पहले मिलती रहे। आज मैं एक डिफरेंट स्कीम लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो ये हमारा हो गया SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो मैं ये पहले वाले में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा लिटिल यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये होता क्या है। इफ़ यू परचेज गोल्ड और इन्वेस्ट इन गोल्ड देयर इज नो ग्रोथ विल बी सीन इन इकोनॉमी। यानी अगर आप कोई भी ज्वेलरी शॉप से जाके गोल्ड खरीदते हैं या कहीं पे भी फिजिकल का गोल्ड खरीदते हैं तो ये अपने कंट्री में कोई भी इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं देता, यानी कंट्री का GDP और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखाई देता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इन SGB स्कीम वन कैन गेट द बॉन्ड ऑफ स्कीम, नो फिजिकल गोल्ड विल बी प्रोवाइडेड। दैट मीन्स देखिए, तो आपको क्या होता है कि आप जब भी ज्वेलरी शॉप जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपके हिसाब से आप जो भी चाहें वहाँ से फिजिकली गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपकमिंग डेट्स फॉर SGB स्कीम्स। ये स्कीम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आप जब चाहे तब खरीद नहीं सकते। जिस तरह से आप ज्वेलरी खरीदते हैं दुकान में जाके, तो यहाँ पे आप वैसे खरीद नहीं सकते। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कब कब आप खरीद सकते हैं। तो ये इस साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम्स सेल करने के लिए डिसाइड किया गया था, जबकि इसका 3 सीरीज 1 to 3 सीरीज खत्म हो गया है। अभी सीरीज 4, सीरीज 5 एंड सीरीज 6 बाकी है। तो हम बात कर लेते हैं सीरीज 4 की, जो कि शुरू होगा जुलाई 6 से लेकर जुलाई 10 तक चलेगा। ठीक है, तो सीरीज 4 चलेगा 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। फिर आएगा सीरीज 5 जो कि 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। फिर आएगा सीरीज 6 जो कि 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चलेगा, जो कि 2021 दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए ये कुछ डेट्स थे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021 will be issued by RBI on the behalf of Government of India. You can purchase this bond from bank, post office and also from different online platform ड्यू टू लॉकडाउन इशू। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये किसके द्वारा इशू किया गया है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। यू कैन परचेज दिस बॉन्ड फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड आल्सो फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने जबकि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इस तरह से नहीं कि आप कोई भी ज्वेलरी शॉप गए वहाँ पे खरीदिए, इस तरह से नहीं। ये गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन पे आपको मिलेगा, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, कुछ जाने माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, जहां से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इन नवंबर 2015 टू ऑफर इन्वेस्टर्स एन अल्टरनेटिव टू ओन गोल्ड। तो देखिए, सब लोग तो ऐसे नहीं होते कि हमें फिजिकल गोल्ड रखना है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में कुछ टेंशन होता है, रिस्क भी होता है, चोरी होने का खतरा भी होता है। तो इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो गोल्ड के कुछ अल्टरनेटिव भी रखना चाहते हैं। तो इसीलिए 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया कि हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आपको गोल्ड की फिजिकली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ SGB गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आर कंसिडर्ड सेफ। यानी जब भी आप SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदेंगे तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये RBI के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि बहुत ही सेफ है। ओवर द ईयर्स द मार्केट हैज विटनेस्ड ए कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो जैसे कि साल ब साल, तो यानी ईयर ऑफ ईयर, तो जो कि आजकल के इन्वेस्टर्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर यानी इलेक्ट्रॉनिक पेपर बॉन्ड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, यानी फिजिकल गोल्ड को नहीं खरीदते। लॉजिंग एट साइंस, यानी हम देख लेते हैं यहाँ पे 2011 से लेकर 2019 तक अभी इतने साल में हमारे इंपोर्ट में कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। पहले 2011-12 में इंपोर्ट यानी मिलियन टन्स में था, जो कि था 223.62 यानी लगभग 224 मिलियन टन का इंपोर्ट था 2011 एंड 12 फाइनेंशियल ईयर में। फिर इस तरह से होते होते 2018 एंड 19 में जो डिक्रीज होते होते आ गया हमारा 51.98 यानी लगभग 52 मिलियन टन का इंपोर्ट हुआ है सिर्फ। इंडिया's gold import have belonged more than 73% year on year in March
यानी मार्च तक ये इंडिया का गोल्ड का इंपोर्ट जो कि 73% तक डिक्लाइन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ 24 के गोल्ड यानी 24 कैरेट का 10 ग्राम का अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको मिलेगा वो 50,000 रुपीज़ में, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021, तो ये खरीदने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी है, एलिजिबिलिटी भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यानी इंडियन रेसिडेंट, यानी आपका भारतीय होना जरूरी है। इंडिविजुअल्स या फिर ट्रस्ट, ये आपका इंडिविजुअल यानी खुद का होना चाहिए, या फिर आप ट्रस्ट चलाते हो तो वो ट्रस्ट में भी खरीद सकते हैं। फिर आते हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि कुछ दान देते हैं, वो वाला इंस्टीट्यूशंस। एंड यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय भी ये खरीद सकते हैं। यू मे आल्सो इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर, अगर आप माइनर के हिसाब से खरीदना, माइनर के लिए खरीदना चाहते हैं इनके फ्यूचर के लिए, तो भी आप खरीद सकते हैं खुद को नॉमिनी रख के। द मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड द अपर लिमिट इज 4 kg ऑफ गोल्ड पर इन्वेस्टर। तो देखिए यहाँ पे कुछ शर्त भी है, जो कि मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि है वो आपका 1 ग्राम का खरीदना ही पड़ेगा वो इस बॉन्ड में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 kg तक खरीद सकते हैं। Maturity period of the bond is 8 years. However, you can choose to exit the bond from the 5th year. यानी इसका मेच्योरिटी पीरियड कितना साल के लिए है? 8 years के लिए, यानी 8 साल के लिए। अगर आप चाहें तो ये 5 साल के बाद एग्जिट भी कर सकते हैं। करंट इंटरेस्ट रेट फॉर SGB इज 2.50% एनुअली। तो देखिए, जब भी आप फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास रहता है। अगर आप चाहें तो इसे बेच सकते हैं और आपको उस दाम से ही मिलेगा। जब आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने मान लिया कि आपने 50,000 में खरीदा था और उस टाइम जब आप सेल कर रहे हैं तो उस टाइम का वैल्यू है 40,000, तो आपको 40,000 ही मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे SGB का भी करंट इंटरेस्ट रेट है 2.50%। रिटर्न्स आर यूजुअली लिंक टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड। तो रिटर्न क्या होता है कि लिंक होता है जो कि करंट मार्केट, यानी अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है गोल्ड का, इस हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं फिजिकल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स और अर्निंग्स की बात देख लेते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में आपको मिलेगा लोअर देन द रियल रिटर्न ऑन गोल्ड ड्यू टू मेकिंग चार्जेस। तो आपको फिजिकली यहाँ पे कुछ लोअर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी अलग हो जाता है। लेकिन आप SGB की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, इसी वजह से आपको एक्चुअल रिटर्न से ज़्यादा मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में रिस्क ऑफ थेफ्ट और वेयर और टियर, यानी आपको पहनने का और चोरी हो जाने का कुछ डर रहता है। लेकिन यहाँ पे SGB में जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, तो ये यहाँ पे चोरी होने का कुछ भी डर नहीं है, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी हिसाब से कोई भी डर नहीं है। प्योरिटी, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑलवेज रिमेन्स ए क्वेश्चन इन फिजिकल गोल्ड। तो देखिए, आप जहीं से भी खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे पूरा ट्रस्ट नहीं आता कि ये पूरा 24 कैरेट है या पूरा 22 कैरेट है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे SGB में आपको ऐसा कुछ भी फिजिकली नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा। गेन्स, LTCG आफ्टर 3 years। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि आपको 3 साल के बाद आपको देखना पड़ता है कि आपने कितना गेन किया है। तो इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में LTCG भी देना पड़ता है अगर आपने कुछ गेन किया है तो। बट SGB में केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर LTCG पोस्ट 3 years, नो LTCG इफ रिडीम आफ्टर मैच्योरिटी। अगर आपने 8 साल के बाद उसको सेल किया है तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। एज लोन कोलेक्ट्रल, यानी देखिए फिजिकल गोल्ड में आप चाहे तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुथूट फाइनेंस है, तो यहाँ पे लेके आप अपना लोन भी अप्रूव करवा सकते हैं। इस तरह से SGB में भी अपना लोन भी कोलेक्ट्रल कर सकते हैं। ट्रेडेबिलिटी और एग्जिट फॉर्मेलिटीज, फिजिकल गोल्ड में ये ट्रेडेबिलिटी रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे जब भी चाहें सेल नहीं कर सकते। बट इन SGB की केस में ये थोड़ा डिफर करता है। अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद इसे गवर्नमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। स्टोरेज एक्सपेंडिचर, देखिए तो फिजिकल गोल्ड को रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर के ध्यान देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे SGB की केस में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। टॉप 10 होल्डर ऑफ गोल्ड इन मिलियन ऑफ ट्रोयोज, ठीक है।
तो पहले आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह से हमारा इंडिया 9th स्थान पे है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट वो था टोटली नेट होल्डिंग किसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स की बात करें तो हमारे पास है करीब करीब 23,000 टन्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। फिर आता है चाइना, फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स।